नमस्कार दोस्तों, 4 बातें जो विपश्यना ध्यान शुरू करने से पहले आपको जाननी चाहिए वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इससे न सिर्फ आपके ध्यान में गहराई आएगी बल्कि ध्यान के फ़ायदों को कैसे अच्छे से लेना है ये भी आप बारीकी से समझ पाएंगे। दोस्तों, अक्सर मेरे से ये सवाल पूछा जाता है कि सर आपकी मेडिटेशन क्या है, आपकी साधना क्या है। तो मेरी फेवरेट जो मेडिटेशन है वो विपश्यना ही है, जिसको मैं आनापानसति के साथ रोज़ करता हूँ। और इसके अलावा कोई भी एक मेडिटेशन वाइब्रेशन वाली, चक्र अलाइनमेंट की या लव मेडिटेशन मैं रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि विपश्यना का आखिर उद्देश्य क्या है। दोस्तों, इंसान का जो एंड गोल है, जिसके लिए कि वो मर रहा है, वो है खुश होना। इंसान खुश होना चाहता है, लेकिन ये भी सत्य है कि इंसान के अंदर दुखों की गठरी नहीं, दुखों का समंदर भरा पड़ा है। और इस दुख के सबसे बड़े कारण हैं, एकमात्र कारण है, वो है हमारे विचार। और विपश्यना के अभ्यास से ये विचार खत्म हो जाते हैं। और जब विचार खत्म हो जाएंगे तो सुख और दुख, इसमें भी हम सम रहना सीख लेंगे। सुख दुख के बियॉन्ड जो स्थिति है, आनंद की स्थिति, वो हमें प्राप्त होती है। ये इसका उद्देश्य है। लेकिन फिर भी कॉमन लाइफ में भी हम अक्सर रिएक्ट करते रहते हैं, हम अक्सर बिजी रहते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, हमारा किसी काम में मन नहीं लगता, हम अचानक गुस्सा हो जाते हैं, हम अचानक टेंशन में आ जाते हैं। इन सब चीज़ों के लिए भी विपश्यना रामबाण की तरह इफ़ेक्टिव है। अब दूसरी बात, विपश्यना शुरू करने से पहले आनापानसति का अभ्यास किया जाता है। आनापानसति का मतलब है सांसों के ऊपर ध्यान देना। मैंने गाइडेड मेडिटेशन बनाई भी है, आप चाहें तो वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जब हम अपने ध्यान को सांसों के ऊपर लगाते हैं तो इससे क्या होता है, इससे हमारे मन की फोकस बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ती है। और कंसंट्रेशन बढ़ाने का फ़ायदा क्या है, तो अब ऐसे समझो, अगर मान लो कि रात का समय है या फिर डल लाइट है और आप उसमें चल रहे हो सकता है कि आप किसी से टकरा जाओ, किसी सामान से टकरा जाओ, कोई गड्ढा है तो उसमें आप गिर जाओ। लेकिन इमेजिन करो कि वहीं आपके पास एक टॉर्च है तो आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हो। लेकिन अगर वहीं पे दिन की लाइट है तो क्या होगा, हर चीज़ आपको बिल्कुल साफ नज़र आती है। उसी तरह से राम और रावण, चोर और साधु, ये सब हमारे अंदर ही हैं। सारी बुराइयाँ, सारी अच्छाइयाँ हमारे अंदर ही हैं, लेकिन हम इनको देख ही नहीं पाते, हम इनको जान ही नहीं पाते। और यही वो कारण है जिसके कारण कि हम इनको बदल नहीं पाते। आप आज ही जाना, एक एक्सपेरिमेंट करना, अपने पलंग को उठाकर स्लाइड करना। आप ये देखोगे उसके अंदर बहुत ज़्यादा धूल मिलेगी। वो सफाई क्यों नहीं होती? क्योंकि वो प्रकाश में नहीं है, वो आपको क्लियरली दिख नहीं रहा है, रोज़ आप उसको अच्छे से देख नहीं पाते, इसलिए उसकी सफाई नहीं हो सकती है। इसीलिए जब आप अपने मन को जानना शुरू करेंगे, जब आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, जब आपकी लाइट बढ़ेगी, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, उस समय आप अपने मन के अंदर डीपली जा सकेंगे। आप ये समझ सकेंगे कि जो भी आपके लिए बुरा हो रहा है, जो भी आपका भला हो रहा है, ये भला बुरा कुछ भी नहीं है, ये एक न्यूट्रल मात्र इवेंट है। और ये वो क्षण होता है जिस समय कि जो भी गलत हैबिट्स हैं, जो भी नेगेटिव आपकी लाइफ में है, ये ऑटोमेटिकली गायब होना शुरू हो जाता है, डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। तीसरा जो स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन ऑफ योर सेंसेशन। दोस्तों, विपश्यना में हमें ये कहा जाता है कि आप अपने सांसों के बाद आप अपने विचारों को ना देखें, आप अपने इमोशन को ना देखें, आप अपने शरीर में हो रही संवेदनाओं को देखना शुरू करें। दोस्तों, अगर हम न्यूरोसाइंस को देखें तो हमारा माइंड, इसमें बहुत सारे विचार बनते हैं। जैसा भी इम्प्रेशन है, जो भी हमारे अंदर बिलीफ है, कहने का अर्थ ये कि हमारे अंदर के जो नर्व सेल्स हैं वो जिस ग्रुप में बैठे हैं, जितने नंबर में बैठे हैं, वो एक सर्किट बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और इसी के हिसाब से हमारे विचार बनते हैं। कुछ समय में ये आदत बन जाती है और ऑटोमेटिकली ये सर्किट फायर करते रहते हैं। इसके कारण ऑटोमेटिकली आपके मन में विचार आते ही रहते हैं। इन विचारों के कारण आपका ब्रेन हार्ट सिंक्रोनी के कारण आपके हार्ट में कुछ इमोशंस जनरेट होते हैं। ये सबसे पहले हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोकेमिकल्स, जैसे कि डोपामीन पॉजिटिव न्यूरोकेमिकल है, कॉर्टिसोल नेगेटिव है, सेरोटोनिन पॉजिटिव है, इसी तरह के केमिकल्स जनरेट होते हैं। और ये आपके हार्ट पे इम्पैक्ट डालकर हमारे बॉडी में एक फीलिंग का निर्माण करते हैं। और ये इमोशन यहीं नहीं रुकते, ये इमोशन आपके पूरे शरीर में ब्लड के सहारे जाते हैं और आप शरीर में संवेदनाएं फील करते हो। इसलिए देखना कि जब कभी भी आप स्ट्रेस में हो
तो आप ये महसूस करोगे कि स्ट्रेस के समय में आपकी मांसपेशियां तनी हुई हैं, खिंची हुई हैं। आप कहते हो ना गुस्से में, कह रहे तुम्हारी तो चेहरे में बहुत ज़्यादा तनाव है। ये इसलिए होता है कि इमोशंस उनको इफ़ेक्ट करते हैं। लेकिन विपस्सना में हम विचारों को क्यों नहीं देखते? क्योंकि विचारों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर मान लो आपको बोला जाए कि 1000 घोड़े को देखो, तो शायद आप उसको देख नहीं पाओगे। वो घोड़े हैं हमारे थॉट्स। उसके बाद इमोशंस, इनकी भी संख्या 1000 तो नहीं है, लेकिन इनकी संख्या 100 के करीब है। तो इनको भी देख पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इसके बाद जो संवेदनाएं हैं, वो संवेदनाएं लिमिटेड हैं। या तो ये पॉजिटिव होंगी या तो ये नेगेटिव होंगी। और तीसरा स्टेप ये है कि इनको देखना, इसको ऑब्जर्व करना कि ये क्या है। और जब आप इनको ऑब्जर्व करते हो, वहीं पे इसका चौथा चरण शुरू होता है नॉन रिएक्शन का। दोस्तों, एक लड़का दीवार में टप्पा मार के बॉल को फेंकता था और फिर वो कैच कर लेता था। एक बार उसको ऐसी जगह ले जाया गया जहाँ पे कि दीवार थी नहीं, और उसका उस तरह से खेलना बंद हो गया। उसका खेल इसलिए चल रहा था क्योंकि दीवार भी उसको रिएक्शन दे रहा था। वही हमारे लाइफ में भी सत्य है। अगर किसी से हमारी लड़ाई होती है तो सामने वाला जब तक रिएक्ट करता है तभी तक हमारी लड़ाई या हमारी आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं। अब इस बात को पूरी एकाग्रता के साथ समझिए दोस्तों, होता क्या है, जब कभी भी हम किसी भी संवेदना को देखते हैं, चाहे वो अच्छे हैं या फिर हम बुरे हैं, और अगर हम उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं देते, इसको क्लासिफाई नहीं करते, जजमेंट में नहीं जाते, जो कि मंकी माइंड का नेचर है, हर चीज़ को अच्छे बुरे, भले बुरे, मेरे फ़ायदे का है या बिना फ़ायदे का है, इसमें क्लासिफाई करना, तो ये विचार, ये थॉट्स आपके माइंड से रुक जाते हैं। अपने आप रिएक्शन के कारण ये जो भी आपके ब्रेन की सर्किटरी है, ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होने लगती है, अनकपल करने लगती है। और ये वो मोमेंट होता है जिस समय कि हमारे अंदर विजडम का एहसास होता है। और इस विजडम को हम लाइफ में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो डीप प्रैक्टिशनर है मेडिटेशन के, उनको किसी बात पर गुस्सा नहीं आता। वो किसी भी स्थिति में सम रह सकते हैं। उनके सामने कोई गुड न्यूज़ आए या बैड न्यूज़ आए, गुड न्यूज़ भी आएगा तो बहुत खुश नहीं होंगे, बैड न्यूज़ भी आएगा तो वो बराबर और रिलैक्स रहेंगे। ये एबिलिटी डेवलप होती है और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है आपकी क्रिएटिविटी को, प्रोडक्टिविटी को। किसी भी काम में, किसी भी छोटी बातों से आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, आपके अंदर अथाह शक्ति आती है। और यही जो चौथा पॉइंट है विपस्सना का, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता है, वो है क्रिएटिंग कॉम्पैशन। दोस्तों, इससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजें, और इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि मैं वहाँ पे लाइव आता हूँ, आपके क्वेश्चंस को लेता हूँ और आपको मेडिटेशन भी कराता हूँ। डॉक्टर पीयूष प्रभात आप सर्च करेंगे, मैं वहाँ आपको मिल जाऊँगा। अब कॉम्पैशन की बातों को समझते हैं। दुनिया में इतनी क्रूएलिटी क्यों है? इतने सारे लोग सेल्फिश क्यों बने हुए हैं कि उनको अपने शौचालय की, अपने बेडरूम की ज़्यादा फिक्र होती है किसी गरीब के खाने के बजाय? ये इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर कॉम्पैशन की कमी है, हमारे अंदर दया नहीं है। दलाई लामा इसी बात को कहते हैं कि तुम ध्यान करो या ना करो, लेकिन दया का होना, करुणा का होना बहुत ज़रूरी है। विवेकानंद इस बात को कहा करते थे कि जिस इंसान का दिल इंसान के लिए नहीं धड़कता, पता नहीं खुद को इंसान कैसे कहता है। और यही उनका जीवन था कि पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपने आप को करुणा में, लोगों की सेवा में लगा दिया। और यही हमारा उद्देश्य है। जितना ज़्यादा हम कॉम्पैशनेट होंगे, हम उतने ज़्यादा खुश होंगे। ब्रह्मांड की ब्लेसिंग उतनी ज़्यादा हमारे लिए आएगी, उतने ही हम हेल्दी होंगे, उतने ही हम हैप्पी होंगे। और यही इस मेडिटेशन में थोड़ा सा प्रैक्टिस कराया जाता है। बाद में तो ये ऑटोमेटिक आता है, लेकिन उसके साथ एक मैत्रीय ध्यान, एक प्रार्थना की जाती है कि सबका भला हो, सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोग रहें, कोई भी ऐसी, ताकि हम कुछ पॉजिटिव थॉट दें और ब्रह्मांड के लिए, इस दुनिया के लिए जहरीले ना बने। अगर हम अपने अंदर जहर, अपने अंदर आग समेट कर दुनिया से मिलने जाएंगे तो हम दुनिया को झुलसाएंगे, दुनिया का नुकसान करेंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य है इस धरती को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाना। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पीयूष प्रभात और मेरा उद्देश्य ये है कि साइंस के नॉलेज को और स्पिरिचुअलिटी के ज्ञान को किताबों से निकालकर, डीप रिसर्च से निकालकर घर घर तक साधारण लैंग्वेज में करके लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि वो इस नॉलेज के सहारे इस देश को बदलें, दुनिया को बदलें, अपने आप को बदलें और वो सब पाएं जो कि पाने के वो अधिकारी हैं। अगर आप इस मिशन में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और मेरे जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें आप जुड़ जाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहें।
थैंक यू।